दोस्तों ये बात लगभग 14 साल पहले की है। उस समय मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव था, या यूँ कह सकते हैं कि एंट्री लेवल का एम्प्लॉय था। और ऑफ़ कोर्स एंट्री लेवल पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और सब एक साथ जाना, एक साथ आना होता है। ये बात दिल्ली गुड़गांव की है। मैं उन दिनों उस सिटी में था और हमें नोडल कैब मिला करती थी। तो होता क्या था कि जब हम घर से निकलते थे, घर से निकलने के बाद हम 5-10 मिनट पहले उस नोडल स्टॉप पे पहुंचा करते थे, ताकि जब गाड़ी आई, हमारी कैब आए, तो हम प्रॉपरली कैब में जाएं और ऑफिस चले जाएं, कैब हमारी ना छूटे। तो हमारा एक फ्रेंड हुआ करता था, या यूँ कहें कि कलीग हुआ करते थे, जो हमारे साथ काम करते थे उस स्टेशन पे, जहाँ पे नोडल स्टेशन था, जहाँ पे हम एक साथ बैठ के बातचीत किया करते थे, या इधर उधर की बातें होती थी, नॉर्मल गॉसिप्स होती थी। उनका हमेशा ही ये रहता था कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद दिस जॉब, और बड़ी जल्दी वो जॉब छोड़ने वाले हैं। हमेशा ही कहते थे इस महीने तो मैं जॉब छोड़ दूँगा, मेरे सुपरवाइज़र अच्छे नहीं हैं, मुझे काम में मज़ा नहीं आ रहा है, एंड एवरीथिंग। तो ही वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि ऑलमोस्ट हर टाइम वो यही बोलते थे कि इस महीने तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। हालांकि ऐसा करते करते उनको कई महीने निकल जाते थे और निकल गए बेसिकली। एंड कई बार ऐसा हुआ कि उनके कहने की वजह से दूसरे लोग जॉब छोड़ के चले गए, वो कभी नहीं गए छोड़ के। लेकिन फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने जॉब छोड़ दी और वो चले गए। तो ये बात तो ख़त्म हो गई। अब ये बात ख़त्म हो गई, मतलब उनको जॉब छोड़े हुए लगभग 14-15 महीने हो चुके थे, और एक दिन अचानक वो मुझे एक मार्केट में मिल गए। तो अचानक से मुलाकात हुई, तो बातचीत शुरू हो गई कि और दोस्त आप कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मैंने उनसे उनके बारे में पूछा। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा, और सतीश क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल। तो उस समय तक मैं मेरा प्रमोशन हो चुका था और मैं नेक्स्ट लेवल की कैटेगरी में आ चुका था। बेसिकली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आ चुका था और आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल। उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी। अरे वाह सतीश, बड़ा अच्छा लगा सुन के, ये तुम तो जॉब में आगे बढ़ गए हो और तुम्हें प्रमोशन भी मिल गई, सैलरी भी बढ़ गई, वेरी गुड, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर मैंने भी पूछा कि आप बताओ आपका कैसा चल रहा है। तो उन्होंने बोला, अरे यार मेरी पूछो मत यार, मेरा सुपरवाइज़र अच्छा नहीं है, मुझे तो काम में मज़ा ही नहीं आ रहा, मैं तो काम छोड़ने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ और जॉब शुरू करूँ। आप समझ सकते हैं दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जीवन में बहुत सारे पल ऐसे होते हैं जिसमें आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और कुछ लोग तो हमेशा ही आपको नेगेटिव मिलेंगे, जो हर चीज़ को ही बुरा बताएंगे। हमेशा ही उनको हर चीज़ बुरी लगती है, चाहे वो लाइफ में कुछ भी अच्छी घटना हो जाए, बुरी से बुरी बात उसमें निकाल ही लेंगे वो। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, जब कई बार ऐसा लगने लगता है कि हमारे पक्ष में चीज़ें नहीं जा रही, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, और नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सोच ही हमारी दिशा बदलती है। हम अगर सोचें कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा चल रहा है, अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा, तो दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमें खुशी दिला सकेगी। इसका कारण ये है, आप इसको ज़रा गंभीरता से सोचिए, क्या जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको आज तक मिला है जिसके जीवन में दुख नहीं है? आप बड़े से बड़ा इंसान ले ले, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो। मैं इन नामों को हमेशा ही लेता हूँ क्योंकि ये मुझे फेवरेट्स लगते हैं, इंडिया के टॉप सुपरस्टार्स हैं, इसलिए मैं इनके नाम लेता हूँ। तो जैसा मैंने बोला, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, MS धोनी हो, विराट कोहली हो, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, प्रियंका चोपड़ा हो, ऐश्वर्या राय हो, दुनिया के कोई भी सेलिब्रिटी हो, क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके जीवन में दुखें ना आई हों, जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स ना आई हों? ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, और ये प्रॉब्लम से ऊपर निकल के जो खुशियाँ तलाश लेता है वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। जी हाँ दोस्तों, तो खुशियाँ तलाशने की बात अगर हम करें तो खुशियाँ हमारे आसपास ही हैं, हमारे इर्द गिर्द ही हैं। मैं इसको कंपेयर करके बताता हूँ हमारे जीवन में दुख और सुख किस प्रकार से है। लेट्स से आप एक ऐसे जॉब में हैं जो 9 to 6 की जॉब करते हैं, या 10 to 7 या वट एवर टाइम की आप जॉब करते हैं, और उस जॉब के बाद आप घर को वापस आते हैं तो आपको कैसा फील होता है? एक तरफ ये हो सकता है कि आप जॉब से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जब आप घर वापस आते हैं तो जॉब में हुए सारी घटनाएं आपके दिमाग में चल रही होती हैं, और आपके दिमाग में अगले दिन की टेंशन चल रही होती है, और आप घर पे आके अपने फैमिली मेम्बर्स पे बरस पड़ते हैं। आपके घर में जो लोग हैं, आपके माता पिता हैं, या आप
शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी है, या घर में जो कोई लोग हैं जो वार्म वेलकम करते हैं और वेलकम करते ही आप उन पे बोलते हो अरे यार आज मैं पका हुआ हूँ, थक गया हूँ, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो रखा है, मेरा बिल्कुल कुछ करने का नहीं मन कर रहा, अभी मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये एक दुख का कारण होता है। अब आप देखो इससे आगे कैसे रिलेटिवली दुख शुरू होता है। अगला रिलेटिव दुख ऐसे शुरू होता है कि चूंकि आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो अंदर से, आपको हर चीज़ में दुख नज़र आता है। आप जब घर पहुंचते हो तो घर पे आपके लोग जो आपका स्वागत करने के लिए खड़े थे वो भी थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाते हैं और उनको भी लगता है हाँ यार थोड़ा आराम करने दो। दूसरी तरफ आप ये सोचो, उनकी मनोदशा सोचो जो पूरे दिन आपके लिए वेट कर रहे थे, घर संसार को चला रहे थे, पूरे घर को आपके लिए सजा के रखा हुआ था। उनको एक एक्सपेक्टेशन थी कि जब आप ऑफिस से लौटोगे तो आप उनके द्वारा किए गई चीज़ों की तारीफ़ करोगे, या नहीं तारीफ़ करोगे एटलीस्ट देख के खुश हो जाओगे। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। आप घर आते ही फट पड़े, बरस पड़े और दुखी होके एक जगह बैठ गए। तो देखो ये दुख कैसे स्प्रेड हुआ और ये दुख का कारण आपके फैमिली मेम्बर्स तक भी पहुंचा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो दुखी होने के लिए हमारे चारों तरफ बहुत सारे कारण हैं। मेरी सैलरी कम है, ये दुख का कारण हो सकता है। मेरे को काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ये दुख का कारण हो सकता है। मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा है, ये मेरा दुख का कारण हो सकता है। मेरा बॉस अच्छा नहीं है, ये मेरे दुख का कारण हो सकता है। मैं सही तरीके से खर्च नहीं कर पाता हूँ, ये दुख का कारण हो सकता है। मेरी EMI जा रही है, ये दुख का कारण हो सकता है। मेरा अपना घर नहीं है, ये दुख का कारण हो सकता है। मैं अपनी कार कैसे खरीदूँ, ये दुख का कारण हो सकता है। ये सारे दुख के कारण हो सकते हैं। आप अनगिनत हैं, उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच रखना शुरू करें और सुख का कारण ढूंढना शुरू करें तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसी जॉब से मेरी सैलरी आती है, जो सैलरी भी आती है वो मेरे घर चलाने का कारण है। ये खुशी का कारण हो सकता है। आपके पास घर अपना भले ना हो लेकिन किराए का घर है जो एक अच्छा घर है जिसमें आप हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रह ले रहे हो, ये खुशी का कारण हो सकता है। आपकी अपनी कार नहीं है, कोई बात नहीं है, आज के डेट में आप बाइक से चलते हो, कोई बात नहीं है, बाइक आपकी है। अगर आपके पास बाइक भी नहीं है, आप किराए की गाड़ी से चलते हो यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, इसमें भी खुश हो सकते हो। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखो तो हो सकता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महीने का सिर्फ 500 या 1000 रुपये खर्च करते होंगे। अगर आपकी अपनी खुद की गाड़ी होती तो आप पेट्रोल उससे ज़्यादा का खर्च करते, और अगर आपने EMI पे लिया होता तो उससे ज़्यादा का EMI हर महीने भर रहे होते। आपका बॉस अच्छा नहीं है इसलिए आप दुखी हो सकता है कि ये बॉस आपको परेशान ज़्यादा करता है या आप ज़्यादा परेशान हैं इस बॉस से। लेकिन एक खुशी का कारण ये हो सकता है कि बॉस आपका परेशान तो बहुत करता है लेकिन काम भी बहुत देता है, और जो काम आपको देता है उस काम की वजह से आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, और यह एक खुशी का कारण हो सकता है। इस तरीके से जिस तरह हम 1000 चीज़ें ढूंढ सकते हैं दुखी होने के लिए अपने आसपास, ठीक उसी तरीके से हम 1000 चीज़ें ढूंढ सकते हैं खुश रहने के लिए अपने आसपास। सक्सेसफुल लोगों की सबसे खास बात ये होती है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा ही अपने जीवन में खुशी के पल तलाशते हैं, ना कि नेगेटिव पल। आप महान लेखक प्रेमचंद की स्टोरी अगर आपने पढ़ी है तो ज़रूर जानते होंगे कि उनके जीवन में हमेशा ही दुख बढ़ा रहा। उनको स्कूल से निकाल दिया गया, उनको गबन के आरोप में फंसा दिया गया, उनकी बीवी उन्हें छोड़ के चली गई, ये सब दुख के कारण थे। लेकिन एक दूसरा कारण था उनके जीवन में हमेशा खुश रहने का, क्योंकि उनको राइटिंग पसंद थी, वो लिखना पसंद करते थे, वो बहुत बड़े लेखक बनना चाहते थे और उन्होंने लिखना जारी रखा, और आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। प्रेमचंद भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिनसे बड़ा कोई लेखक शायद ही होगा। तो हमारे जीवन के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में यही फ़र्क होता है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने पॉजिटिव साइड के साथ चलते रहते हैं, और जो लोग सिर्फ दुखों का सामना करते रहते हैं और दुखों के पीछे पड़े रहते हैं वो सक्सेसफुल स्टोरी बनाने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको सफलता की राह में चलना है, अगर आपको सफलता की डोर पकड़नी है तो सुख की डोर पकड़नी पड़ेगी। दुखी होना बंद कर दीजिए। और दुखी होना कैसे बंद करें, इसका बहुत सिंपल तरीका है, आपको वो करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। हमेशा ही ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि दुखों का भंडार आपके जीवन में भरा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके दुख का कारण कुछ और हो।
वैसे अगर आयुर्वेदा की बात करें या शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र बताते हैं कि हमारे शरीर, हमारा दिमाग और हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा ही हमें प्रभावित करती हैं और इसके कारण सुख या दुख का कारण बनता है। पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि आखिर आपके बॉडी, आपके माइंड और आपके सेल्फ ईगो में से कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है। हो सकता है कि आप जिससे ये सोच रहे हैं कि मैं दिमागी रूप से बहुत थक गया हूँ, आपका बॉडी आपका साथ ना दे रहा हो क्योंकि आप फिजिकली फिट रहने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। शास्त्रों की बात करें तो कहा जाता है कि पेट को शांत रखना चाहिए, पैर को हमेशा गर्म रखना चाहिए और दिमाग को हमेशा नरम रखना चाहिए। और आज की डेट में हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि हमारा पेट अशांत रहता है, दिमाग हमेशा गर्म रहता है और पाँव हमेशा शांत रहते हैं। क्यों शांत रहते हैं पाँव? क्योंकि हम चलना फिरना करते नहीं, एक जगह बैठे रहते हैं, मोबाइल पे खेलते रहते हैं, गेम देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं और पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। घंटों तक हमारा पैर शांत रहता है। दिमाग हमेशा गर्म रहता है क्योंकि दिमाग में 50 चीज़ें चल रही होती हैं, पता नहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और पेट तो अशांत है ही क्योंकि पेट में वो चीज़ें जा रही हैं जो आइडियली आपके शरीर के हिसाब से ठीक नहीं है। जी हाँ, हर बॉडी को अलग अलग तरह के खाने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बॉडी को एक जैसा ही खाना मिले। हो सकता है कि आपके बॉडी में ऑलरेडी गर्मी है, आपके बॉडी में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग अशांत रहता है और ज़्यादा आप मसालेदार और गर्म चीज़ें आप खाए जा रहे हो, तो ये भी आपके बॉडी को और आपके माइंड को इम्पैक्ट करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आप खुशी की राह चुनना चाहते हैं तो आपके अपने बॉडी, अपने माइंड और अपने ईगो, तीनों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम वो दुख लेके रोते रहना चाहते हैं जो हमारे जीवन में आ गई थी और कभी उसकी वजह से हमें इम्पैक्ट हुआ था, या फिर उन खुशियों के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं जो हमारे जीवन में हमारे साथ हैं और जिसकी वजह से हमें हमेशा ही लगातार प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों मेरे पास 25,000 से ज़्यादा घंटों का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है और साथ में 10,000 से ज़्यादा लोगों को पर्सनली इम्पैक्ट करने का मौका मिला है। लेकिन अब ये मौका है जहाँ पे मैं YouTube के ज़रिए आप लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपने मन की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, अपने ज्ञान की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो पे लगातार नए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँ तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।